नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच में बहुत ही सुंदर प्रश्न लेकर आए हैं आर ग्रुप डी के लिए। और पहला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों में से किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है? वो है लोहा, सोडियम, फास्फोरस या कैल्शियम। बताइए किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है? तो वो आपका होगा कैल्शियम। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन के? तो इसका सही आंसर होगा आपका विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत गुड़, हरे पत्तों की सब्जियां, नट या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन एवं खनिज? बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन एवं खनिज। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या शहद में नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए निम्न में से क्या शहद में नहीं होता है? बताइए इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, हाँ, भोजन में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ उपचार क्रियाओं के लिए आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन? बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका खनिज। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? चावल, बाजरा, सोरगम या चना? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर होगा चना। खम ठोक के ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। आइए अगला प्रश्न, शहद की मात्रा किस पर निर्भर रहती है? पशु व फ्लोरा, कीट, बीमारी पैदा करने वाले जीव? किस पर रहती है? फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका पशु वर्ग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दूध का उत्पादन नहीं है? मक्खन, क्रीम, दही या टोफ? बताइए बिल्कुल सरल आंसर। तो इसका सही आंसर होगा टोफ। आइए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? ये रहा आपकी स्क्रीन पे दनादन, बताइए फटाफट। अगला प्रश्न आपका ये रहा, मछलियाँ भोजन में कौन सा मुख्य तत्व प्रदान करती हैं? केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन? केवल प्रोटीन, केवल वसा? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन, वसा तथा इसका सही आंसर होगा प्रोटीन, वसा तथा विटामिन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन मत्स्य आहार में उच्च स्तर पर रखा जाता है? विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, विटामिन ए? बताइए कौन सा है 11वें का? तो इसका सही आंसर होगा, बताइए फटाफट। इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सूल न हो? नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो? डटे रहिए मित्रों, हम आपके साथ इसी तरह प्रश्न लेकर आएंगे। दमदार प्रश्न होंगे, बहुत ही दमदार प्रश्न होंगे जो आपको एग्जाम में सहायता करेंगे। और आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और दमदार प्रश्न लेकर आए। हाँ, अगला, हरी और पीली सब्जियों में अधिक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? बताइए कौन सा है हरी और पीली सब्जियों में अधिक? क्या है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? बताइए। इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, हाँ बताइए, दौड़ने से ठीक पहले एक खिलाड़ी को कौन सा भोज्य पदार्थ दिए जाएं जिसमें कि उसे तुरंत ऊर्जा प्रदान हो? ठीक है, यदि किसी खिलाड़ी को दौड़ने से पहले क्या खिलाया जाए ताकि वो डबल सेंचुरी मार सके, शतक मार सके? बताइए फटाफट, क्या खिलाया जाए? फलों का रस, दूध, सैंडीवन या उपरोक्त सभी? तो 13वें का होगा आपका फलों का रस। अगला है सुपोषण, इसका परिणाम है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण? बताइए क्या होगा इसका? 14वें का होगा सा। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका ऊतक ... वसा में भर जाता है? बताइए फटाफट, बताइए क्या होगा? तो बसीय वसा में भर जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? कैल्प, कैल्मिडोमोनास, खमीर या स्पाइरोगाइरा? बताइए फटाफट। 16वें का होगा आपका कैल्प। अगला प्रश्न आपके बीच में, फिर अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में से सम्मिलित करना चाहिए? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए? क्या आंसर होगा इसका? विटामिन ए। अगला प्रश्न आपके बीच में फिर रहा, ये रहा,
कि शाक भोजियों का भोजन सबसे अधिक भाग बना होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या लिपिड्स। बताइए कि लिपस्टिक मत समझ नहीं, लिपिड्स को। 98 का कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या हार्मोन। बताइए फटाफट। 19वें का क्या होगा आपका? वसा। कौन सा कार्बनिक अम्ल पालक में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्सालिक अम्ल। बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सालिक अम्ल। और लास्ट प्रश्न आपके बीच में, एक विशिष्ट बीमारी रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? नियमित व्यायाम, टीकाकरण, संतुलित आहार या फिर आपका, चलो ठीक है, इसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक है मित्रों, आपको यदि हमारे ऑब्जेक्टिव सही लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हम किस चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आ सकें।